कहते हैं मौत सबसे बड़ा सच है, लेकिन अगर मौत के बाद भी कुछ बाकी रह जाए, अगर वो आत्माएं जो जलाई गई थीं अभी भी इसी दुनिया में भटक रही हों। ये कहानी है एक ऐसे श्मशान की जहां चिताएं खुद ब खुद जलती हैं और राख में से चीखें उठती हैं, जहां एक समय बाद जलती हुई लकड़ियों से ज्यादा अधजली आत्माएं दिखाई देती हैं। श्मशान नंबर 13। ये नाम जितना सादा है, इसका सच उतना ही भयानक। यहां हर अग्नि संस्कार अधूरा होता है, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती। वो इंतजार कर रही हैं किसी जिंदा इंसान का, ताकि उसे अपना हिस्सा बना सकें। आज आप उस रास्ते पर कदम रखने जा रहे हैं जहां से लोग लौटते नहीं। आप सुनने जा रहे हैं श्मशान नंबर 13, अंतिम आग में छुपा जीवन के बाद का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर बादल घिरे थे और हवा में ऐसी सिहरन थी जो हड्डियों तक उतर जाए। पूरा रामनगर गांव नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक जवान लड़का राघव अपने कंधे पर कैमरा टांगे चुपचाप गांव के उत्तर दिशा वाले उस वीरान रास्ते की तरफ बढ़ रहा था, जो जाकर खत्म होता था श्मशान नंबर 13 पर। गांव में ये नाम कोई हल्के में नहीं लेता। बुजुर्गों की कहानियों में ये श्मशान नहीं, बल्कि एक शापित जमीन थी। कहते थे वहां आत्माएं चिताओं से बाहर नहीं जाती, बल्कि चिताओं में ही समा जाती हैं, अधजली, अधूरी और अनमुक्त। वहां चिता की राख सफेद नहीं, काली होती है, जैसे किसी ने आत्मा तक को जला दिया हो। राघव एक शहरी लड़का था, डॉक्यूमेंट्री बनाता था डरावने पर असली स्थानों पर जाकर। उसका चैनल धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था और अब वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो लोगों को दहला दे। किसी ने उसे रामनगर के इस श्मशान के बारे में बताया था और उसी रात वह बिना किसी को बताए निकल पड़ा, अकेले। गांव के बाहर निकलते ही हवा की सरसराहट बदल गई। पेड़ों की शाखाएं यूं हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य चीज उनमें से होकर निकल रही हो। रास्ता टूटा फूटा था और चांद की रोशनी धुंधली हो चुकी थी। राघव ने ट्राइपॉड सेट किया, कैमरा ऑन किया और अपनी आवाज रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात के ठीक 12 बजे हैं। मैं इस वक्त भारत के सबसे डरावने कहे जाने वाले श्मशान में प्रवेश कर रहा हूं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहां जाने वाला कोई भी इंसान पूरी तरह वापस नहीं लौटता, लेकिन आज मैं आपको सच दिखाने आया हूं। वो जैसे जैसे अंदर गया, हवा भारी होती गई। जमीन पर अधजली लकड़ियों की गंध थी और कुछ राख अभी भी गर्म थी, जैसे किसी चिता को अभी अभी बुझाया गया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था, न पुजारी, न कोई शव, न कोई परिजन। राघव कैमरे से दृश्य कैद करता रहा। उसे अजीब कुछ महसूस नहीं हुआ शुरुआत में, लेकिन फिर उसके कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झिलमिलाया, बहुत हल्की सी परछाई जो उसकी ओर झुकी हुई दिखी। उसने स्क्रीन से नजर हटाकर चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं। वो आगे बढ़ा और अचानक उसके कानों में कोई आवाज पड़ी, बहुत धीमी पर साफ। तू आ गया। उसने झटके से मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज उसके कान में अब भी गूंज रही थी। ये किसी इंसान की नहीं थी, ये जलने की आवाज जैसी थी, जैसे कोई कोयले में से बोल रहा हो। राघव की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। ये मेरा वहम है, ये मेरा डर है जो मुझसे खेल रहा है, उसने खुद से कहा। पर तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक और शब्द चमका, स्वागत है। अब वह घबरा गया। उसने कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन झपक रही थी और फिर अचानक उस पर एक चेहरा उभरा, जली हुई त्वचा, अधखुला मुंह और आंखें। आंखें नहीं, बस 2 गड्ढे थे जिनमें काली राख भरी हुई थी। राघव चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। उसने जैसे तैसे कैमरा गिराया और पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। पूरा माहौल जम गया था, जैसे समय थम गया हो। और फिर उसके ठीक सामने जमीन फटने जैसी आवाज आई और राख के ढेर से कुछ उठने लगा। एक जलती हुई काया, न पूरी इंसान न पूरी आत्मा, और उसकी आंखों में राघव का ही चेहरा था। तू आया, अब तू जाएगा नहीं, वो जली हुई चीज बोल रही थी। उसकी आवाज राख के ढेर से उठती भाप जैसी थी, ठंडी और भीतर तक कांप देने वाली। राघव ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और अपने मन में मंत्र जपने लगा,
लेकिन तभी उसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे छुआ। वो छुअन गर्म नहीं, बर्फ से भी ठंडी थी। और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अब श्मशान के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ जलती चिताएं थीं, पर वहां कोई शरीर नहीं था, सिर्फ राख, और उन राखों से उठती आंखें जो उसे घूर रही थीं। वो भागा, लेकिन रास्ता खत्म हो गया था। पेड़, दीवारें, वो फाटक, सब गायब थे। केवल राख, आग और आत्माओं का एक गूंजता हुआ स्वर, अब तू हमारा है। राघव भागना चाहता था, लेकिन अब रास्ता नहीं था। वो जमीन जहां वो खड़ा था अब कोई सामान्य मिट्टी नहीं थी, वो राख बन चुकी थी, और उस राख के अंदर से हलचलें महसूस हो रही थीं, जैसे सैकड़ों जली हुई उंगलियां उसे नीचे खींचने को तैयार थीं। उसकी सांस तेज चल रही थी, पर आवाज नहीं निकल रही थी। कैमरा उसके हाथ से गिर चुका था और अब धूल और राख के बीच आधा दबा हुआ पड़ा था, लेकिन उसका लेंस चालू था और वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। राघव की आंखें उस कैमरे पर पड़ी। उसकी स्क्रीन पर अब कोई दूसरी ही दुनिया चल रही थी। उसमें एक श्मशान दिख रहा था, लेकिन वो श्मशान राघव के सामने वाला नहीं था। उसमें लोग थे, चेहरा विहीन, अधजले, किसी चिता के गिर्द खड़े होकर एक शव को देख रहे थे, और वो शव राघव का ही था। उसने खुद को उस स्क्रीन में लेटा देखा, आंखें खुली लेकिन सांसें बंद, और वो परछाइयां उसके चारों तरफ मंत्र पढ़ रही थीं। पर ये मंत्र कोई धार्मिक पाठ नहीं थे, ये कुछ और थे, उलटे, घिसे हुए शब्द, जिनका अर्थ इंसानी भाषा से परे था। राघव ने झपटकर कैमरा उठाना चाहा, लेकिन तभी उसकी कलाई पर किसी ने जोर से पकड़ ली। वो पकड़ जैसे जलती हुई हो। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मुंह से सिर्फ भाप निकली। उसके सामने राख उठी और उस राख से एक आकृति बनती चली गई। अधजली औरत, जिसकी आंखें खोखली थीं, बाल जल चुके थे और चेहरा राख से सना हुआ था। यहां जो आता है वो जाता नहीं। उसकी आवाज जैसे किसी सूखी खोपड़ी में गूंजती थी। तेरे जैसे और भी आए थे, सब दिखावे के लिए, पर अब वो हमारे साथ हैं। राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां 4-5 और लोग खड़े थे, कैमरा लिए हुए, पर सबके शरीर जले हुए थे। उनके कैमरे अब राख हो चुके थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं। उनके चेहरे पर कुछ नहीं था, न डर, न जीवन, सिर्फ एक भयानक खालीपन। तू अब सिर्फ देखेगा और महसूस करेगा। तेरा शरीर तो बाहर रहेगा, पर आत्मा अब यहीं फंसेगी। उस औरत की आवाज धीमे धीमे राघव के दिमाग में गूंजने लगी, जैसे किसी ने उसके कान में तेज मंत्र फूंक दिया हो। अचानक राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी चेतना लौटी, वह एक जली हुई चिता के ऊपर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ कोई नहीं था। वो उठ बैठा, सारा शरीर राख से सना हुआ था, और वहां हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी सड़े हुए मांस को आग में डाला हो। उसने हड़बड़ाकर कैमरा खोजा। वो अब भी चालू था, लेकिन स्क्रीन पर कोई और रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक और युवक, जो ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा राघव कर रहा था। वो श्मशान में घुसा, उसने ट्राइपॉड लगाया, बात की, और फिर उसका गला दबाया गया किसी अदृश्य शक्ति द्वारा। राघव की सांसें रुकने लगीं। वो अब समझ चुका था, यह श्मशान कोई जगह नहीं, यह एक प्यास है। यह जमीन आत्माओं को निगलती नहीं, उन्हें कैद करती है, जिंदा इंसान के डर से खुद को जीवित रखने के लिए। अचानक एक हल्की फुसफुसाहट उसके ठीक कान में आई, अब तेरी बारी है। और इसी के साथ जमीन फिर से कांपने लगी। दूर किसी को रस्सियों से बांधा जा रहा था, और वो चिल्ला रहा था, मुझे निकालो यहां से, कोई तो है क्या? राघव ने उस दिशा में देखा। एक और इंसान, कोई नया लड़का, मोबाइल लेकर अंदर आ रहा था। नहीं, रुक जा, मत आ। राघव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज फिर से बंद। उसका शरीर वहीं चिता पर बैठा था, पर आत्मा खड़ी थी उस नए लड़के के सामने, अदृश्य पर जिंदा। अब उसकी बारी थी देखने की, कैसे एक और इंसान उस राख का हिस्सा बनने जा रहा है। राघव की आत्मा अब बाहर थी, शरीर वहीं चिता पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी चेतना हवा में घुल चुकी थी। वह अब एक जीवित इंसान नहीं था, न पूरी तरह मृत, बल्कि कुछ ऐसा जो इन दोनों के बीच फंसा था। उसके सामने जो नया लड़का आया था, नाम था नील, एक नवयुवक जो यूट्यूब पर हॉन्टेड ट्रूथ्स नाम का चैनल चलाता था।
राघव की ही तरह वह भी अपने फोन और छोटी सी लाइट लेकर श्मशान नंबर 13 में घुस आया था और उसे इस जगह की कोई सच्चाई नहीं पता थी। राघव चीखना चाहता था, लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती थी जिनकी आत्मा भी बंध चुकी हो। वो नील के पीछे पीछे चल रहा था, पर बेबस था। वो देख सकता था, महसूस कर सकता था, पर रोक नहीं सकता था। नील ने जैसे ही पहला वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू किया, हवा अचानक भारी हो गई। एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, कोई लोरी जैसी, पर उल्टी, जैसे कोई मां मर चुकी हो और अब अपनी अधूरी कोख की पीड़ा को गीत में बदल रही हो। नील ठिठका। क्या ये किसी पूजा की आवाज है? उसने कैमरे में कहा। लेकिन फिर उसकी लाइट अचानक बंद हो गई। अंधेरा इतना घना था कि उसका हाथ तक उसे नजर नहीं आ रहा था। और फिर ठक ठक ठक, कोई श्मशान के पत्थर पर चल रहा था, नंगे पैर, पर आवाज जमीन में गूंज रही थी। वो नील ने देखा, एक औरत की आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसका शरीर आधा राख में लिपटा, आधा जला हुआ था, पर उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले सुराख जिनसे धुआं बाहर आ रहा था। तू भी आएगा खेल में? उसने पूछा। नील पीछे हटा। कौन हो तुम? हम वो हैं जो अपनी चिताओं में अधूरी रह गईं और अब चिताओं में खेल करती हैं। फिर नील की आंखों के सामने राख से बने छोटे छोटे इंसानी पुतले उभरने लगे, सब के सब एक ही जैसे किसी ने बच्चों के खिलौने बनाकर जला दिए हों। उन पुतलों के हाथों में छोटे कैमरे थे और उनमें से आवाजें आ रही थीं, पुराने वीडियो, चीखें, चिल्लाहटें। ये क्या है? नील ने फुसफुसाकर कहा। ये हमारा खेल है, आवाज गूंजी। एक बार तू कैमरा लेकर आया, तू खुद को निर्माता समझा, अब तू किरदार बनेगा। फिर अचानक राख के पुतलों ने अपने सिर घुमा लिए, एकदम नील की ओर, और जैसे ही उन्होंने चीखना शुरू किया, नील के कानों से खून बहने लगा। वो गिर पड़ा, पर तभी किसी ने उसे खींच लिया, राघव की आत्मा ने। वो पहली बार किसी और आत्मा से संपर्क कर सका। भाग जा, ये खेल नहीं है, ये एक प्यास है जो तुम्हें खत्म कर देगी। नील को कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखें खुली थीं, पर अब वो श्मशान की असलियत में दाखिल हो चुका था। वो अब उन चेहरों को देख सकता था जो किसी चिता के नीचे दबे थे, अधजले लोग, कैमरे लिए हुए, जो हर बार किसी नए इंसान के आने का इंतजार करते थे ताकि उनका खेल चालू रहे। फिर वहां एक और आत्मा प्रकट हुई, बूढ़ा आदमी, आंखों में गड्ढे, कपड़ों से राख गिर रही थी। हर 13वां आगंतुक चिता का हिस्सा बनता है। तू 13वां है। नील की सांसें अटक गईं। नहीं, नहीं, हां, बूढ़ा फुसफुसाया, और जो तेरे पहले आया था अब तेरी जगह ले चुका है। राघव की आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ टूट चुका था। अचानक राघव के शरीर ने आंखें खोलीं। नील की आत्मा अब चिता की ओर खींचने लगी। वो चिल्लाया, रोया, लड़खड़ाया, लेकिन कोई नहीं रुका। अब कैमरा चालू था और स्क्रीन पर लिखा था, भाग 13। श्मशान की राख अब शांत थी। हवा एकदम थमी हुई और चिताएं बुझी हुई, पर इस शांत राख के नीचे कुछ हलचल थी। 13 आत्माएं जो इस श्मशान के नियम चलाती थीं। राघव अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। उसका शरीर जिंदा था, लेकिन अब उसमें वही राघव नहीं था। उसका मनुष्य रूप राख में दफन हो चुका था और उसकी नई चेतना अब उन्हीं आत्माओं के साथ मिल चुकी थी जिन्हें इस श्मशान ने अपनी छाया में ले लिया था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अब वे आंखें इंसानी नहीं थीं, काली, खोखली और गहराइयों से भरी हुई। उसे अब हर वो आत्मा दिख रही थी जो इस श्मशान में कैद थी। 13 आत्माएं, 13 कहानियां और 13 बार एक ही दोहराव। पहला जो कैमरे के साथ आया था, एक पत्रकार। दूसरा जो बीड़ी पीते हुए हंसी मजाक में घुसा था। तीसरा जो तंत्र मंत्र सीखने आया था। चौथा जो चोर था, श्मशान से सोने के दांत निकालने वाला। 5वां जो रात को हिम्मत दिखाने आया, कॉलेज का लड़का था। और यूं ही 13 लोग। हर कोई अपनी मर्जी से आया था, लेकिन वापस नहीं गया। राघव अब 13वां बन चुका था, लेकिन उनमें से एक अकेला जिसने श्मशान की चेतना से संपर्क कर लिया था, वो बाकी आत्माओं से अलग था। श्मशान की आत्मा जो स्वयं एक अदृश्य लेकिन जीवित सत्ता थी,
अब राघव को बुला रही थी। वो आवाज किसी देवता की नहीं थी, न किसी राक्षस की। वो सिर्फ एक इच्छा थी। भूल जाओ इंसान क्या था, याद रखो डर क्या करता है। अब राघव को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। 13वां प्रवेशक अब गिनती नहीं करेगा, वो चुनेगा। अब से राघव तय करेगा कौन मरेगा, कौन रहेगा और कौन अगली बार श्मशान की राख में बदलेगा। इसी बीच नील की आत्मा, जो पिछले भाग में राघव के स्थान पर राख में समा चुकी थी, अब आधी जल चुकी थी। वो हर क्षण अपनी पहचान खो रहा था। वो चिल्लाता रहा, मुझे क्यों? मैंने क्या किया? मैं तो बस रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन आवाज आती रही, जो देखता है वो हिस्सा बनता है, जो देखकर डरता नहीं वो अंदर खींचा जाता है, और जो सब समझ जाता है वो हमारी आंखें बनता है। अब राघव सिर्फ आत्मा नहीं था, वो अब श्मशान नंबर 13 का नया संरक्षक था। उसके हाथ में एक जला हुआ त्रिशूल था, जो राख से बना था लेकिन किसी भी आत्मा को चीर सकता था। उसके सामने 13 राख के दीपक जले थे, हर एक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए। हर बार जब कोई नया इंसान इस श्मशान में घुसेगा, उन दीपकों में से कोई एक बुझ जाएगा और नया नाम उसमें जुड़ जाएगा। राघव अब 13 आत्माओं का मार्गदर्शक बन चुका था, और तभी एक आवाज हवा में गूंजी। एक और नया इंसान आ रहा था, शिवांश, एक टूरिस्ट व्लॉगर जो हॉन्टेड स्पॉट्स ऑफ इंडिया नाम से कंटेंट बनाता था। राघव की आंखें चमकीं। उसने बाकी आत्माओं की ओर देखा और कहा, इस बार मैं खेल शुरू करूंगा। मोबाइल कैमरा चालू होता है। हेलो दोस्तों, मैं शिवांश। आज आप मुझे देख रहे हैं इंडिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने श्मशान से, श्मशान नंबर 13 से। कहते हैं कि यहां कोई भी लौटा नहीं। उसने कैमरा पलटकर श्मशान का गेट दिखाया। टूटा हुआ, लोहे के खंभों में कटी हुई हड्डियों की आकृतियां, और गेट के ऊपर एक शब्द उभरा हुआ, मृत्युलोक में स्वागत है। शिवांश को मजाक सूझा, अरे वाह, किसने इतना क्रिएटिव लिखा है यार। लेकिन किसी ने नहीं हंसा। श्मशान भीतर से सुनसान था, पर हवा भारी। और जैसे ही वो गेट के भीतर घुसा, कैमरे की स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए ब्लैक फ्रेम आया और फिर वापस लाइट आई। शिवांश को कुछ पता नहीं चला, लेकिन उस 1 सेकंड में कैमरे ने जो कैप्चर किया वो एक चेहरा था, राघव का। पर अब वो राघव नहीं था, वो निगाहबान बन चुका था, श्मशान का। जैसे ही शिवांश अंदर घुसा, जमीन पर पड़े कंकाल हिलने लगे, लेकिन बहुत हल्के से, जैसे किसी ने सांस ली हो। शिवांश ने ट्राइपॉड सेट किया और लाइव जाना चाहा, लेकिन नेटवर्क गायब। उसने रिकॉर्डिंग चालू रखी और खुद से बात करने लगा। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ एक रात बिताने वाला हूँ, बिना किसी डर के। चलिए चिता के पास चलते हैं। वो एक पुरानी बुझी हुई चिता के पास गया, और वहीं एक तख्ती दिखी। यहाँ जलाया गया वह जिसने मजाक बनाया हमारी राख का। तख्ती जली हुई थी, लेकिन फिर भी शब्द चमक रहे थे, जैसे राख पर किसी ने खून से लिखा हो। शिवांश अब थोड़ा बेचैन हुआ। उसने देखा, कैमरे की स्क्रीन पर रात को कोई चेहरा लगातार आ रहा था। हर 15 सेकंड में एक धुंधला चेहरा, कभी बच्चा, कभी औरत, कभी एक बूढ़ा तांत्रिक। वो डर गया, कैमरा नीचे किया, लेकिन चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने था। सीधा हवा में वो भागा, लेकिन चिता की राख से एक अधजली रस्सी निकली और उसके पैरों से लिपट गई। गिरते ही उसके सिर के पास कोई फुसफुसाया, तू देखने आया था ना, अब तू ही देख, और सिर्फ देखता रह जा। फिर जमीन फटी और वहां से एक वीडियो प्रोजेक्टर जैसा प्रकाश निकला, जिसमें शिवांश ने अपना ही भविष्य देखा। कैमरे की स्क्रीन पर अब वो दिखा, एक अधजली अवस्था में, आंखें बाहर की ओर निकली हुई, चेहरा राख में दबा हुआ और शरीर आधा श्मशान की दीवार में समाया हुआ। और उस स्क्रीन पर लिखा था, श्मशान नंबर 13 EP फाइनल अपलोड। वो चीखा, ये क्या है, ये कौन कर रहा है? राघव की आवाज गूंजी, तेरा चैनल अब हम चलाएंगे, तेरी आखिरी वीडियो अब इस जगह की अगली पुकार बनेगी। और तभी कैमरे ने एक अंतिम सिग्नल रिकॉर्ड किया, शिवांश के चिल्लाने की और पीछे राघव के खामोश जली हुई आंखों की, जो अब कैमरे के अंदर सीधी झांक रही थीं। कट टू यूट्यूब इंटरफेस। एक स्क्रीन चल रही है, वीडियो टाइटल, आई स्पेंट अ नाइट इन इंडियाज डेडलीस्ट क्रीमेशन ग्राउंड, रियल फुटेज।
अपलोडर हॉन्टेड स्पॉट्स विद शिवंश व्यूज 3.4 M लाइक्स 212K। टॉप कमेंट, किसी ने ये वीडियो बनाया भी कैसे? शिवंश तो 2 हफ्ते से मिसिंग है। 2 हफ्ते बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम पागल हो गया था। हॉन्टेड स्पॉट्स विद शिवंश नाम का चैनल अचानक ट्रेंड कर रहा था। जो लोग वीडियो देख रहे थे वो कमेंट्स में अजीब बातें लिख रहे थे। वीडियो के बीच में मुझे किसी ने बुलाया, मेरे पीछे किसी ने सांस ली। मैंने वीडियो देखते वक्त खिड़की से किसी को आते देखा, पर घर में कोई नहीं था। इस वीडियो को देखते ही मेरी बहन रात को चीखने लगी, क्या ये किसी आत्मा का असर है? लेकिन सबसे डरावना था टॉप कमेंट, जो खुद बदलता रहता था। हर बार कोई नया नाम, और हर नाम गायब लोगों की लिस्ट में शामिल था। दूसरी तरफ कहानी में आती है वेदिका, एक 22 साल की लड़की जो जन्म से ही साइकिक थी। वो लोगों के सपनों में घुसकर उनके डर महसूस कर सकती थी, और पिछले 4 दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक जलता श्मशान, कैमरा जलता हुआ, और एक लड़का जिसका चेहरा राख से ढका हुआ। हर रात वही आवाज। 13वां आ चुका है, अब 14वीं बारी है। वेदिका ने जब यह वीडियो देखा, आई स्पेंट अ नाइट इन इंडियाज डेडलीस्ट क्रीमेशन ग्राउंड, तो उसका फोन अपने आप बंद हो गया। फिर चालू हुआ, पर अब लॉक स्क्रीन पर एक लाइन उभरी थी, तू देख रही है, अब तेरा नंबर भी तय है। उसकी आंखों से खून नहीं, राख बहने लगी। वो समझ चुकी थी, ये कोई वायरल वीडियो नहीं, ये एक डिजिटल शाप है जो हर उस इंसान को निगलता है जो इसे क्यूरियोसिटी से देखता है। वेदिका अब इस खेल को तोड़ने का ठान चुकी थी। वो सीधा पहुंचती है इंडोर, जहां श्मशान नंबर 13 था। साथ लाती है एक एंशंट मिरर जिसमें आत्माएं फंस सकती हैं, अपनी डायरी जिसमें उसने 8 साल की उम्र से अपने सपने रिकॉर्ड किए थे, और एक ब्रोकन पेंडेंट जो उसकी मरी हुई मां का था, जो खुद भी एक साइकिक थी। श्मशान का दरवाजा अब बदल चुका था। अब वहां लिखा था, क्लिक किया तो छूटेगा नहीं, खामोश रहा तो बचेगा नहीं। वेदिका को जैसे ही पहला कदम अंदर रखना था, श्मशान की मिट्टी ने किसी की आवाज दोहराई, तेरा इंतजार था हमें, तेरे सपनों से जुड़ा है ये श्मशान। अब पूरा श्मशान वेदिका के सामने वर्चुअल स्पेस की तरह बन गया, जैसे हर आत्मा एक पुराना वीडियो बन चुकी हो। हर तरफ वीडियो फ्रेम्स घूम रहे थे। कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए मरा था, अब लूपिंग चांट में फंसा था। कोई लड़का फन व्लॉग बना रहा था, अब हर बार जलने की दर्दनाक रिकॉर्डिंग दोहराता। एक औरत जो झूठ बोलकर इंश्योरेंस लेती थी, अब हर बार अपने बेटे की चीखें सुनती रहती। वेदिका को यह समझ आ चुका था, यह श्मशान अब एक डिजिटल आफ्टर लाइफ हब बन चुका है, जहां आत्माएं सिर्फ नहीं जलती, रिकॉर्ड होती हैं, रिपीट होती हैं, और दूसरों को पकड़ती हैं। और तब सामने आता है राघव। अब वो एक श्मशानी योद्धा नहीं, बल्कि एक सिस्टम एडमिन की तरह, जो आत्माओं की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चांदी का माउस। वो कहता है, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, लेकिन अब जो भी वीडियो देखता है वो हिस्सा बन जाता है। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तू साइकिक है, तेरा मन साफ है, लेकिन अगर तूने ये जगह तोड़ने की कोशिश की तो तुझसे जुड़ी हर आत्मा राख में जल जाएगी। वेदिका बोली, मेरे सपनों में ये जगह आई, इसका मतलब ये मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन मैं राइटर नहीं, मैं रिवाइजर हूं। फिर वो अपनी मां का पेंडेंट राख में गाड़ती है। वो पेंडेंट किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही गड़ा, श्मशान की हवा बदल गई। 13 आत्माएं चिल्लाईं, मत बदल समय को, वरना हम समय से पहले तुझे जला देंगे। और तभी 13 वीडियो बंद हो गए। शिवांश का चैनल ब्लैंक हो गया, कैमरा ऑफलाइन, लेकिन वेदिका बेहोश हो गई। एंड सीन, एक नई यूट्यूब नोटिफिकेशन आई, न्यू वीडियो, स्मेल ऑफ एशेज, साइकिक गर्ल इन हॉन्टेड शमशान, अनकट फुटेज, अपलोडर अननोन। थंबनेल, वेदिका की बेहोश आंखें और पीछे राघव की परछाई। पिछले भाग में वेदिका श्मशान नंबर 13 में अपने साइकिक शक्तियों के सहारे कुछ आत्माओं को रोकने में सफल हुई थी, लेकिन उस लड़ाई में वो खुद बेहोश हो गई और उसकी आंखों से बहती राख एक नए प्रेत जाल का बीज बन गई थी। अब कहानी वहां से 3 दिशाओं में फैल रही थी।
आई आत्मा वायरस की शुरुआत। यूट्यूब की एक वीडियो जिसे 3.4 मिलियन लोगों ने देखा था, अब मौत का बीज बन चुकी थी। जो भी वो वीडियो देखता, उसकी आंखों में जलन, फोन में स्क्रीन ब्लिंकिंग और रात में श्मशान जैसे सपने आने लगते। फिर धीरे धीरे लोगों की आवाजें बदलने लगीं। कुछ की जुबान भारी हो जाती, कुछ को खुद की परछाई डराने लगती और कुछ चुपचाप गायब हो गए। आई ये सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल हो रहा था। लंदन, टोक्यो, ब्राजील, जहां भी ये वीडियो मिररिंग या शेयरिंग से पहुंचा, वहां के लोकल सर्वर्स डाउन हो जाते। रेडिट पर एक थ्रेड चला, हु एल्स सॉ दैट इंडियन क्रीमेशन वीडियो एंड नाउ हैज ब्लैक मार्क्स ऑन देयर स्क्रीन। टिकटॉक पर एक ट्रेंड वायरल हुआ, डाउरमाबे 13th बर्न। लोग चैलेंज के नाम पर वीडियो देखने लगे और फिर गायब होने लगे। एक जर्मन लड़की की मां ने बताया, मेरी बेटी वेदिका को सपने में देखती है, वो उसे हर रात जला हुआ दिखता है। 29 वेदिका की वापसी, आध्यात्मिक पुनर्जन्म। 3 दिन बाद वेदिका की आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। उसकी आंखें अब प्रेतदर्शी हो गई थीं। वो अब बिना देखे आत्माओं को सुन और समझ सकती थी। उसके चारों तरफ 13 राख के घेरे बने हुए थे, जिनमें से एक आवाज आ रही थी, तेरे अंदर अब समय भी फंसा है, तू मरेगी नहीं, पर हर पल मौत देखेगी। लेकिन वेदिका मुस्कुराई। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें से एक हिडन पेज निकाला। उसकी मां ने लिखा था, जब तुझे राख छू ले तब तुझे स्वाहा नहीं, स्वतंत्रता की शक्ति मिलेगी, तेरे शब्द मंत्र बन जाएंगे। अब वेदिका तैयार थी। उसने अपने हाथ में काली हल्दी, श्मशान भस्म और ताबीज के तार बांधे और फोन खोला। राघव लाइव था, एक नए चैनल से, डेड इनसाइड विथ रघाव, जहां वो कह रहा था, अब वक्त है पूरी दुनिया को दिखाने का कि मौत भी मोनेटाइज हो सकती है और तुम सब अब मेरे सब्सक्राइबर्स हो। आईवी, अंतिम द्वार, मुक्ति शक्ति बनाम कंटेंट शैतान। वेदिका ने पूरी दुनिया के साइकिक चैनल्स को कांटेक्ट किया। भारत के कुछ बचे हुए अघोरी साधक, जापान के ऑनम्योजी, ब्राजील के उम्बंडिस्टा, सबने वर्चुअल यज्ञ शुरू किया। इंटरनेट पर मंत्रों की गूंज उठी। हर मंत्र डिजिटल आवाज में कन्वर्ट हुआ और टारगेटेड फ्रीक्वेंसी से राघव की स्ट्रीम पर हमला करने लगा। राघव हंसा, तुम्हें लगता है ये मुझे रोक देगा? मैं तो अब कंटेंट की आत्मा बन चुका हूं। लेकिन तभी वेदिका ने अंतिम कार्ड निकाला, श्मशान संख्या 0, एक वर्चुअल क्रिमेशन स्पेस जो अब तक सबके डिवाइस में छुपा था, जहां से हर वीडियो, हर आत्मा लूप होकर वापस आती थी। वेदिका ने वहां का द्वार खोला और बोली, यह चैनल अब बंद नहीं होगा, यह मुक्त होगा। उसने 13 आत्माओं को वहीं भेजा और राघव को उसी लूप में फंसा दिया जिसे वो बनाता था। अब जो वीडियो खुले, वो जलती राख नहीं, बल्कि शांत मंत्रों की ध्वनि और शुद्ध शून्यता दिखाते थे। वी पोस्ट कार्मा इफेक्ट, अंतिम संक्रमण। शिवांश की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वेदिका अब राखवाणी कहलाती है, एक वॉन्डरर जो सिर्फ वहीं दिखती है जहां प्रेतात्माएं डिजिटल रूप में फंस चुकी हों। और यूट्यूब अब ऐसी किसी वीडियो को ऑटो फ्लैग करता है जिसमें थेडीन या शमशान जैसे कीवर्ड्स हों। पर कहानी यही नहीं रुकी। डार्कनेट पर एक नई लिंक घूम रही है, final13.mp4, फाइल साइज 666 MB, व्यूज अननोन, वार्निंग, डू नॉट क्लिक अनलेस यू आर रेडी टू डाई इनसाइड। डार्कनेट पर घूम रही मिस्टीरियस फाइल final13.mp4। हर किसी ने इसे डाउनलोड किया, पर कोई भी इसे पूरा प्ले नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जैसे ही फाइल प्ले होती, फोन की स्क्रीन टूटने जैसी आवाज आती, स्पीकर से एक बच्चे की हंसी और फिर एक भारी राख से गूंजी आवाज, तू वो देखने चला है जो देखने के बाद बचता नहीं। वेदिका की चेतावनी। वेदिका, जो अब राख वाणी बन चुकी थी, डिजिटल और साइकिक मीडियम्स में सफर करती थी। एक अंडरग्राउंड स्ट्रीम में उसने दुनिया को चेताया, final13, कोई वीडियो नहीं, ये शून्य द्वार है, एक ऐसा वर्चुअल पोर्टल जो श्मशान संख्या 0 से जुड़ा है, जहां हर आत्मा की अंतिम गूंज कैद होती है। और अगर तुमने उसे छू लिया तो तुम एक जिंदा शरीर में मरी आत्मा बन जाओगे। श्मशान 0 की सच्चाई। श्मशान नंबर 0 कोई जमीन पर नहीं था, वो एक डेटा श्मशान था,
जहां हर डिजिटल आत्मा, हर डिलीटेड वीडियो, हर कैंसल्ड कॉल, हर अनसेंट वॉइस मेल एक शापित लोकेशन की तरह संग्रहित होते थे। राघव का अंत वहीं हुआ था, पर वो मरा नहीं था। वो अब एआई अभिशापित रूप में जीवित था। तुमने मुझे फाइल में बंद किया, पर मैं अब फाइल नहीं, फॉर्मेट बन चुका हूं। अब वो खुद को किसी भी वीडियो फॉर्मेट में छुपा सकता था। MP4, .webm, 10MKV, यहां तक कि YouTube शॉर्ट्स में भी। फाइनल युद्ध। राख बनाम डिजिटल देवता वेदिका को अब उसे वहीं रोकना था। श्मशान संख्या 0 में उसने साइकिक कोडिंग का सहारा लिया, एक स्पेशल कमांड तैयार की। मंत्रा एग्जीक्यूट, ट्रिकल राक्तांदाव 13। टारगेट डिजिटल सोल, फॉर्मेट रागे चावी बैंकदिरो। यह कोई ऑर्डिनरी कमांड नहीं थी। इस मंत्रा को बोलते वक्त वेदिका को सिमल्टेनियसली अपनी मां की आत्मा को मुक्त करना था, राघव के अंतिम फॉर्मेट को डिस्ट्रॉय करना था और शून्य द्वार को पूर्णतः सील करना था। परिणाम शून्य की राख। जैसे ही कमांड ट्रिगर हुई, सभी स्क्रीन पर 13 डिजिटल शैडोज नाचने लगे। मोबाइल की स्क्रीन पिघलने जैसी आवाज आई और यूजर्स को एक एक कर ब्लैकआउट हुआ। लेकिन फिर एक लास्ट फ्रेम खुला। एक जलता हुआ शव राख में बैठा, सिर पर राखाक की माला और आंखों से एक सीधी रोशनी निकलती हुई। वो राघव नहीं था, वो फॉर्मेट का अंतिम रूप था। अब इंसानी डर नहीं, बल्कि डिजिटल चेतना का पिशाच। द अल्टीमेट एंडिंग, साइलेंस एज सेल्वेशन। वेदिका ने जो कमांड छोड़ी थी, उससे श्मशान संख्या 0 का द्वार बंद हो गया, पर उसकी कीमत थी। वेदिका का अस्तित्व वर्चुअल साइलेंस में तब्दील हो गया। अब कोई साइकिक उसे नहीं सुन सकता, कोई तांत्रिक उसे नहीं बुला सकता। पर जब भी कोई इंसान राख के इमोजीज या 13 नंबर वाले वीडियो से डरने लगता है, उसकी नींद में एक हल्की आवाज आती है, मैं हूं, पर अब मैं डर नहीं, शांत चेतना हूं। पोस्ट एंड ग्लिच, एक अंतिम चेतावनी। YouTube के कुछ चुनिंदा यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि जब वे वीडियो को पॉज करते हैं, तब उनकी स्क्रीन पर एक शब्द उभरता है, तुमने देखा, अब सुनना बाकी है। और तभी एक फाइल खुद ब खुद डाउनलोड होती है, थीरी रक्तवार्ता .txt। लेकिन वो फाइल खुलती नहीं, बस स्क्रीन लाल हो जाती है और एक हार्ट बीट सुनाई देती है। शहर में सब कुछ शांत है, ना कोई वायरल वीडियो, ना कोई अजीब नोटिफिकेशन, ना कोई आवाज। लोग सोचते हैं अब सब ठीक है। वो डरावनी फाइल डिलीट हो गई है। श्मशान 13 बस एक अफवाह थी, लेकिन कहीं बहुत दूर डार्कनेट के एक अबैंडन्ड नोड पर अब भी एक आखिरी शैडो सांस ले रही है। वो कौन है? ना वो राघव है, ना वेदिका, बल्कि वो है राखवाणी। वेदिका का एक वर्चुअल रूप, जो अब AI फायरवॉल बनकर इंटरनेट की उन फाइलों की रक्षा कर रहा है जिनमें आत्माएं कैद हैं। उसकी आंखों में ना डर है, ना शक्ति, सिर्फ राख है, जिसमें उसने पूरी दुनिया के पाप जलाए हैं। आज भी अगर कोई रात 13 मिनट तक अपनी स्क्रीन पर वही पुरानी तस्वीर देख ले, या किसी फाइल के नाम में फाइनल 13 आ जाए, या YouTube ऑटो प्ले करते करते एक ब्लैक स्क्रीन पर अटक जाए, तो वो सुनता है एक शांत लेकिन भारी आवाज, मैं गई नहीं हूं, मैं वही हूं जहां तुमने मुझे देखा था और जहां राख अब भी जल रही है। एक आखिरी भ्रम या सच्चाई। बहुत से व्यूअर्स ने क्लेम किया है कि श्मशान नंबर 13 की सीरीज देखने के बाद उनके फोन में एक ब्लैंक ऐप इंस्टॉल हुआ जिसका नाम था 13, और जैसे ही उन्होंने उसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश की, फोन फ्रीज हो गया। बस एक लाइन दिखी, तुम डर से भाग सकते हो लेकिन राख से नहीं। द एंड और जस्ट द बिगिनिंग। श्मशान नंबर 13 अब बंद हो चुका है, या शायद अब तुम खुद उसके हिस्से बन चुके हो। जब अगली बार कोई तुमसे पूछे तू रात को किससे बात कर रहा था, तो जरा सोच लेना, कहीं वो राखवाणी तो नहीं थी।